Hello everyone. In this video, we will discuss about the very important trending questions of integration by substitution method, but little bit tricky questions. Nowadays, they are asking in JEE mains such type of questions. So this video is going to be very crucial. Correct. So first one is the integration of x की power 6 plus x की power 4 plus x square root of 2x की power 4 plus 3x square plus 6 dx. So by observing this bracket, this is bracket की power 1 by 2, we think that we have to substitute this as a t, but the differentiation of this will be x की power 3 x की power 1, but here x की power 6 plus x की power 4 plus x square, so therefore I cannot put. So what to do now? So such type of questions can be solved. Just take एक ही x को यहाँ से बाहर ले लो, तो ये x की पावर 5 x की पावर 3 प्लस x 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6. करेक्ट. इस x को इस स्क्वायर रूट में दे दो, एक ही x बाहर लिखा है यहाँ से, और इस x को इस स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर के रूप में जाएगा. सो दिस इज x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x, एंड दिस इज नाउ x स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर के टर्म में जाएगा तो x की पावर 6 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, 6 स्क्वायर x हो जाएगा. अब आप पुट करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 2x की पावर 6 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 2 को मैंने टी पुट अप कर देना है, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा. देखो सब में 12 आ रहा है, 12, और ये x की पावर 5 आ गया, क्रिएट हो गया x की पावर 5, प्लस यहाँ पे भी 12 x की पावर 3 आ गया, यहाँ पे भी 12 x और dx दैट इज इक्वल टू dt. तो ये पूरा आपके पास में यहाँ से लेके यहाँ तक के ये 1/12 dt हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो ये 1/12, करेक्ट, 1/12, और ये पूरा आपने क्या किया, इसको आपने t बना दिया. आपने t बना दिया तो रूट टी ले लो, और क्या है रूट टी. आप टी स्क्वायर भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, टी स्क्वायर भी ले लेंगे, और टी स्क्वायर नहीं लिया तो रूट टी ले लो, हो गया. एक ही बात है, अगर टी स्क्वायर लेता तो भी सॉल्व हो जाता, टी लिया है तो भी सॉल्व हो गया. तो ये क्या बनेगा 1/12, टी की पावर 1/2 मतलब टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3/2. तो ये कितना हो जाएगा 1/18 ना, करेक्ट, 1/18, ये इधर गया, ओके, 1/18. टी इज व्हाट, टी इज व्हाट 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, एंड आपको प्लस का c. दिस इज योर आंसर. करेक्ट है क्या? आंसर एक बार यहाँ लिख देता हूँ, 1/18 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, यही तो आपने टी पुटअप किया था, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है, एन प्लस सी. तो वेरी सिंपल, यहाँ से आपने एक एक्स को बाहर ले लेना है, इसके अंदर डाल देना है. इसके अंदर कैसे डालेंगे, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएंगे. इसको आप टी स्क्वायर भी ले सकते हो या टी भी ले सकते हो, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. करेक्ट है. तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया. सेकेंड वेराइटी को देखते हैं. तो समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार की वेराइटीज़ में रीअरेंजमेंट टेक्निक ज़्यादा है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है. इनफैक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड से ही बनता है, बट उसके बावजूद भी हमने ये देख लिया कि इसमें रीअरेंजमेंट टेक्निक ज़्यादा है. अब देखो यहाँ पे पावर 6 है और यहाँ पावर 27 है, 27 6 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसको x की पावर 24 जो कि करीब का 6 का मल्टीपल है, लिख दिया मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4 का dx. तो क्या किया यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 फैक्टर्स है. अभी क्या करें, 3 फैक्टर्स को कम से कम 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे. 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि एक को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा और दूसरे को dx dt में कन्वर्ट कर दूंगा, यही काम करना पड़ता है. तो यहाँ तो 3 फैक्टर्स है, तो इसीलिए हमने क्या किया. अब लेकिन इसको किस में कैसे दे, तो यहाँ तो पावर 6 है, तो अगर ये 6 का मल्टीपल होता तो दोनों को क्लब कर देता. तो यहाँ से मैं 6 की पावर का मल्टीपल 6 का मल्टीपल एक्स की पावर 24 को देख रहा हूँ, तो ये 24 को यहाँ दे दूंगा, मतलब ये एक्स की पावर 4 और इसकी पावर 6 है ना ये, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6 है, और ये एक्स क्यूब को यहाँ दे दो, तो 6 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4
4 का एक्स क्यूब और ये डी एक्स, ये एक्स क्यूब यहाँ गया और ये एक्स की पावर 4 यहाँ जाएगा, तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 और इसकी पावर 6, 6 एक्स की पावर 5। अब आपके पास में दो फैक्टर दिख रहे हैं, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, डेफिनेटली इसको पुट करना पड़ेगा। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 को टी पुटअप करना पड़ेगा। टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डी एक्स डी टी कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है। कैसे रीअरेंजमेंट किया देखो, अभी ये क्या होगा, 4x की पावर 3 है प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 5 dx पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रेशन तो आपका t की पावर 6 dt आ गया ना, t की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 1/7 t इज व्हाट, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, इसकी पावर 1/7 सॉरी 7 n प्लस का c, दैट्स इट। ओके, तो ये इसका आंसर है। थोड़ा सा इसमें आंसर में भी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते, करना चाहे तो। कैसे आंसर पूछा है वो तो आपको पता ही होता है। जैसे मैं यहाँ से x की पावर 4 को बाहर ले सकता हूँ, तो x की पावर 4 उसकी पावर 7 मतलब x की पावर 28 भी लिख सकता हूँ। तो ये कर दिया मैंने x की पावर 28, करेक्ट। तो ये बनेगा x की पावर 4 बाहर आ चुका है, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा x और ये बनेगा x स्क्वायर और इसकी पावर 7। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 7 और यहाँ x की पावर 28 डिवाइडेड बाई 7 प्लस c, ये भी आपका आंसर है। कैसे आंसर को फाइनली सिंप्लीफाई करके पूछा है वो आपको चेकआउट करना है। तो ये वेराइटी भी क्लियर है। थर्ड पे आते हैं। नाउ दिस वेराइटी इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज, दे आर आस्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर वेराइटी इन डिफरेंट ways. Now what is that, the dx by x plus 4 की पावर 8/7 x minus 3 की पावर 6/7। दो फैक्टर्स है लेकिन डिनोमिनेटर में, दो फैक्टर्स है लेकिन डिनोमिनेटर में, दैट इज द वेराइटी। बट यहाँ पे भी एक बात है, 8/7 प्लस 6/7 ये 2 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए या तो इसको इसके नीचे दे दो इसकी पावर के साथ, या फिर इसको इसके नीचे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। तो आप क्या करें, dx x प्लस 4 8/7 और x माइनस 3 के अपॉन में x प्लस 4 दे दिया। अब आंसर आपका x माइनस 3/x+4 की पावर समथिंग हो सकता है, या x प्लस 4/x, वो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि x माइनस 3/x+4 को x प्लस 4/x माइनस 3 कभी भी बना सकता है, पावर -1 हो जाएगी, करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे तो 8/7, यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 6/7 था, तो ये 6/7, 6/7 x प्लस 4 की पावर एक्स्ट्रा आ गई, तो बैलेंस करो x प्लस 4 की पावर 6/7, ये दोनों मल्टीप्लाइड होकर क्लब हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये बनेगा x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4 की पावर 6/7। अब आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सही, बिल्कुल सही। तो हमने पुट कर दिया x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी। तो देखो ये x प्लस 4 डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहाँ आएगा x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव फिर 1, डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/x प्लस 4 का स्क्वायर का dx दैट इज इक्वल टू dt। खत्म क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन हो गया 1/7 dt बाई, ये बनेगा t की पावर, ये वाला यहाँ पर ये है t की पावर 6/7 दैट इज 1/7 t की पावर -6/7 का dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/7 आ जाएगा, करेक्ट है, दिखेगा यहाँ पर, हाँ ठीक है, 1/7 टी की पावर 1/7 और यहाँ पे भी 1/7, फाइनली ये टी की पावर 1/7 है प्लस सी, ये तो कट जाएगा, टी की पावर 1/7 मतलब टी क्या रखा था आपने, x माइनस 3/x प्लस 4 इसकी पावर 1/7 प्लस का सी, ये आपका आंसर है।
ठीक है, अब ये आंसर नहीं होगा तो ऐसा आंसर होगा x प्लस 4/x-3 इसकी पावर -1/7 प्लस, ऐसा आंसर होगा। ओवरऑल आपका आइडिया क्या है, आप इसको इसके डिनोमिनेटर में दो, अभी मैंने क्या दिया था, इसको इसके डिनोमिनेटर में दिया तो आंसर x-3/x+4 की पावर 1/7 है। और अगर कल चल के आपने x-3 को x+4 के डिनोमिनेटर में दिया तो आपका आंसर x+4/x-3 की पावर -1/7 आएगा। तो आप किसी को भी रख सकते, अगर इस ऐसे रखे तो ये आंसर है, बाद में ये ऐसे हो गया, ऐसे रखे तो ये आंसर आया, बाद में ये ऐसे हो गया। गॉट इट? एक और देखते हैं। As I said that they are asking the questions every year nowadays, the trending questions, but वो क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा लिटिल चेंज करता है। कैसे देखो, अभी यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी तो ये वही हो गया ना, dx, ये x-1 की पावर 3 और ये 4th रूट है तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, x+2 ये 5/4 आ जाएगा, हो गया वही मेरा डिनोमिनेटर में आ गया, 5 + 3 8/4 2 भी हो गया। तो अब किसी को भी किसी के भी डिनोमिनेटर में डाल दो, डाल दिया। x-1 को अगर मैंने डाला सीधा डायरेक्टली कर देता हूँ, x-1 की पावर 2 हो गया, आ जाएगा x+2/x-1 की पावर 5/4 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? खत्म है ना। मैंने x-1 को इसके डिनोमिनेटर में डाल दिया तो 5/4 मल्टीप्लाइड करूँगा, x-1 की पावर 5/4 इससे मल्टीप्लाइड हो गए, x-1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको पुट कर देंगे। अब इसको पुट ही तो करना है, और क्या है, पुट x+2/x-1 इक्वल टू t, तो x-1 का स्क्वायर, x-1 इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x+2 इसका भी डेरिवेटिव 1 dt, x कटने वाला है तो यहाँ पे -3 आएगा, x-1 का स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेशन हो गया -1/3 dt/t की पावर में 5/4, बस। मतलब ये t की पावर 5/4 का इंटीग्रेट हो गया t की पावर -5/4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर में +1 करेंगे +4 -1/4 भाई -1/4, करेक्ट है, माइनस माइनस कट गया, 4/3 t की पावर में -1/4, ये +1/4 भी बन जाएगा। गॉट इट? t इज व्हाट, t इज, हमने क्या रखा था, x+2/x-1 इसकी पावर -1/4 + c, क्योंकि आपने क्या किया, x-1 को डिनोमिनेटर में दिया था, ऐसा है, अगर x+2 को इसके डिनोमिनेटर में देते तो ये पावर -1/4 नहीं होता, +1/4 होता, वो जो अभी भी बना सकते, 4/3 x-1/x+2 और इसकी पावर में ये 1/4 + c, ये आंसर या ये आंसर। गॉट इट? इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वेराइटी का। तो अब इस क्वेश्चन में आते आते आपने ये सारी कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कैसे हमको इनको करना है। देखो ये भी क्वेश्चन, ये सारे PYQs ही थे, तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, इंटीग्रेशन है, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, 2/3 पावर में 4/3 पावर में है, लेकिन सर ये न्यूमरेटर में। अरे आपने तो अभी डिनोमिनेटर में कराया था, तो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने में क्या ही लगता है भाई, कन्वर्ट कर दे, ये dx अपॉन ये कॉस की पावर 2/3 और ये साइन की पावर 4/3, लो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, हो गया वही वेराइटी आ गया। सही है, या तो इसको इसके नीचे डाल दो या इसको इसके नीचे में डाल दो विथ पावर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम इसको दोनों तरीके से करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, 2 तरीके से कर देता हूँ। करेक्ट, पहला तरीका करता हूँ, dx अपॉन ये कॉस की पावर 2/3x और यहाँ साइन पावर 4/3x, यहाँ कॉस पावर 4/3x, करेक्ट, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाइड करूँगा कॉस 4/3x, तो ये हो जाएगा dx अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो ये cos स्क्वायर x होएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 4/3x, ये cos स्क्वायर x को मैं यहाँ दे देता हूँ तो ये बनेगा sec स्क्वायर x, करेक्ट, यहाँ पुट कर दूंगा मैं 10x को t पुट अप करूँगा तो sec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये dt अपॉन 10 को मैंने t पुट अप किया, t की पावर 4/3, मतलब dt
टी की पावर -4/3 +1 करेंगे तो -1/4 टी की पावर -1/3 बाई -1/3 दिस इज -3 यहाँ लिखते -3 टी इज वॉट 10x 10x की पावर -1/3 प्लस सी। अब ऑप्शन में ऐसा वाला ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कैसा वाला ऑप्शन दिखेगा, कॉट वाले में दिखेगा, उसको चेकआउट करते हैं। अभी मैंने क्या किया, साइन के नीचे में कॉस दिया, अब कॉस के नीचे में साइन देते तो dx, तो ये कॉस की पावर 2/3x साइन की पावर 2/3x, ये साइन की पावर 4/3x इंटू साइन की पावर 2/3x, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में क्या था, मल्टीप्लाइड करूँगा dx अपॉन ये कॉट की पावर 2/3x हो जाएगा, करेक्ट है। और ये साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, इस साइन स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स से तो इधर डाल देता हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, सही है। हाँ, तो अपन ने क्या करना है, पुट कर देना है cot x इक्वल टू टी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज डी टी, तो ये इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी की पावर 2/3 दैट इज माइनस टी की पावर -2/3 डी टी दैट इज -2/3 +1 करेंगे 1/3 आ जाएगा, तो पहले से ही माइनस है, तो टी की पावर 1/3 बाई 1/3 तो -3 टी की पावर 1/3, तो दिस इज व्हाट, दिख रहा है, ठीक है। -3 इस बार टी क्या है, कॉट एक्स है, कॉट एक्स की पावर 1/3 प्लस सी, ये आंसर होगा। अब आप इससे जाओ चाहे इससे जाओ, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। अगर बाय द वे इससे गए और आंसर ये है, या इससे गए और आंसर में ये है, दोनों तो आ ही जा रहे हैं ना एक दूसरे से। कैसे, देखो, अगर मैं tan x को लिख दूं 1/cot x, 1/cot x को लिख दूं, cot x की पावर -1 माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो cot x की पावर 1/3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, tan x, अगर मैं ऐसे गया और ये आंसर आया और आंसर में ये दिखाई दे रहा है, तो cot x को मैं क्या लिखूंगा, 1/10x, 1/10x को क्या लिखूंगा, 10x की पावर -1, और 10x की पावर -1 की पावर 1/3, तो 10x की पावर -1/3। कुल मिलाकर आप ये जो फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, एक के फैक्टर में डिनोमिनेटर में दूसरे को दे दो या दूसरे के पहला दे दो, एक ही बात है। किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।